तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदू सम्राट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने 6 से 7 क्लिप्स का यूज किया है। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो की रीच बनी रहे। तो बिना किसी विलंब के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू नहीं है क्या? हम सब हिंदू नहीं हैं। अगर कोई कहेगा कि हिंदू का पहले आप लोग मतलब जान लीजिए। हिंदू का मतलब यह होता है कि ब्राह्मण का पालतू कुत्ता। क्या? ब्राह्मण का पालतू कुत्ता। हम सब तो कुत्ता नहीं है ना, हम सब मानव हैं, इंसान हैं, है ना। हम सब किसी के पालतू तो है नहीं, तो हम सब अब हिंदू नहीं हैं। हम सब भारत के क्या हैं? मूल निवासी। हम सब भारत के क्या हैं? हम सब भारत के क्या हैं? मूल निवासी, है ना। हम सब भारत के क्या हैं? हिंदू नहीं है। अब कोई कहेगा कि हिंदू, आप लोग हिंदू हो, तो बोलिएगा सर हम हिंदू नहीं हैं। तो कहेगा आपको कौन बताया? आपको कहना कि हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको बता के चले गए हैं कि हम सब हिंदू नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। क्या आप खेल को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खेल छोड़ते नहीं है। कहते हैं शाहरुख, मुझे गले लगा। ओके मिस्टर खान, मैं इस स्टेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। मुझे शो में आपसे गले मिलने का कोई शौक नहीं है। इस पार्टी का फुल फॉर्म, इस AIMIM का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? नहीं। इसका फुल फॉर्म है ऑल, ए से ऑल इंडिया, आई से आता है। उसके बाद M जो आप देख रहे हैं, इससे मजलिस, ए इत्तेहाद, उल मुसलमीन। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस देश में क्यों कह रहा था कि सेक्युलरिज्म के शुतुरमुर्ग हैं, और क्यों असदुद्दीन ओवैसी जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हंसी आनी चाहिए। अब ऑल का मतलब आपको पता है, सारे। इंडिया का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, भारत। अब इस मजलिस का मतलब होता है सभा, यानी पूरे भारत की वो सभा जहां पर इत्तेहाद का मतलब होता है एकता, यानी गठजोड़। उल मुसलमीन का मतलब हो गया मुसलमानों के लिए, यानी पूरे भारत का वो गठजोड़, पूरे भारत की वो सभा जो मुसलमानों के गठजोड़ के लिए है। ये मतलब है AIMIM का। इसमें कहीं हिंदू नहीं है, इसमें कहीं सिख नहीं है, इसमें कहीं ईसाई नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की एकता का जिक्र है। इन्हें सिर्फ मुसलमानों से मतलब है, चाहे वो अपराधी हो ना हो। इन्हें अतीक अहमद को भी इन्होंने गले लगा लिया, अतीक अहमद को, और उसके बाद अब मुख्तार अंसारी को भी गले लगाने के लिए तैयार है। AIMIM का आपको इतिहास बता रहा हूं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का इतिहास है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये इतिहास के पन्ने आप पलटिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ओवैसी इस देश का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं। 1927 में, 1927 का साल था जब ये पार्टी बनी। 1927 में ये पार्टी बनाई गई, और पार्टी किसके कहने पर बनी? हैदराबाद के निजाम के कहने पर बनी। सर, वो हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि मरने वालों में सिर्फ हम ही हों। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। आपने कहा कि आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हमें क्या मालूम। इन्होंने हैदराबाद में खूब खून खराबा किया, हिंसा किया,
हिंसा की और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक्शन लिया। सितंबर 1948 यानी आजादी के बाद, यह वो साल था जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। यानी यह वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद को भारत में उसका विलय किया जा रहा था, जिसके लिए आप समझिए कि वो रजाकारों की जो फौज थी उसको रोका गया और सरदार पटेल को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय कराया, वरना आज हैदराबाद भारत में नहीं होता। ये कासिम रिजवी और ये MIM मिलकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने चले थे। अच्छा, 1948 में, उसके बाद 1948 का साल आया, यानी इसी साल में जब वो ऑपरेशन पोलो चला, MIM को बैन कर दिया गया। इसको बैन कर दिया गया, बैन, क्योंकि ये पार्टी देश के लिए खतरा थी। और इसके जो नेता थे कासिम रिजवी, उन्हें 1957 तक, यानी 1948 से लेकर 1957 तक जेल में रखा गया। उसके बाद कासिम रिजवी को छोड़ा गया, लेकिन इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो जेल से छूटने के 48 घंटे में, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान चला जाएगा। मजहबों पर लागू होती है, जो अपने जन्म के बाद से ही भारतीय सभ्यता और हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में जुटे हैं। 1000 वर्ष से भी अधिक बीत गए, लेकिन वे अब तक सभी हिंदुओं को धर्मांतरित नहीं कर पाए। कोई गजवाए हिंद चला रहा है तो कोई वेटिकन के पैसे पर जोशुआ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये हिंदू धर्म की शक्ति है कि वो बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने भी अपनी चाल बदल ली है। अब वे हिंदुओं के धर्मांतरण से अधिक हिंदू धर्म को ही नष्ट करने पर जोर लगा रहे हैं। एक बार हिंदू अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों से दूर हो जाएंगे तो अब्राहमिक गिद्धों का सामूहिक शिकार बनते देर नहीं लगेगी। पहला, न्यायपालिका यानी अदालतें, विशेष रूप से वो जज जो ईसाई मिशनरी स्कूलों और कम्युनिस्टों द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकले हैं। यही वो जज हैं जो दिवाली और कांवड़ यात्रा बंद कराते हैं, लेकिन बकरीद पर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेते हैं। दूसरा, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, वे सरकारी अधिकारी जिनकी पढ़ाई लिखाई ईसाई मिशनरी स्कूलों से लेकर JNU छाप विश्वविद्यालयों तक हुई है। भ्रष्टाचार उनकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। वैसी व्यवस्था चाहते हैं जो लूट पर आधारित हो। जनता के प्रति जवाबदेही उन्हें अपनी बेइज्जती लगती है। तीसरे, सेकुलर राजनेता यानी पॉलिटिशियन, भारत में सेकुलरिज्म यानी हिंदुओं से घृणा। सेकुलर नेता जानते हैं कि हिंदुओं के रूप में मतदान करने वाले वोटर उनके रास्ते में बाधा हैं। एक साथ इतने हिंदुओं को मार नहीं सकते, इसलिए हिंदू धर्म को नष्ट करना एकमात्र उपाय है। सेकुलर नेता किसी भी पार्टी में दुनिया में जितना भी ग्लोबल वार्मिंग फैला है, सिर्फ एक दिन दिवाली मनाने के कारण। धरती पर जितने जानवर हैं वो डरते हैं, सिर्फ दिवाली के दिन डरते हैं। और गलती से हम लोग होली खेल लिए तो धरती पर 70% पानी की कमी हो जाती है। मतलब जितने ही ब्लू टिक वाले हैं, सेलिब्रिटीज हैं, 7 दिन पहले किसी त्योहार का ऐसा चूतियापा चालू करते हैं, क्या बताएं। खुद इनको एक कमरा से दूसरे कमरा में जाना हो तो कार से जाएंगे। हगना मुतना खाना पीना जो है सब कुछ AC में होता है। और ये मैच जीत गए हो, फिल्म हिट हो गई हो, इनका ब्याह हो, तब ये पटाखा फोड़ देंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। क्या है भाई, तुम्हारा पटाखा जो है वो हर्बल का होता है, जिसका धुआं सीधे तुम्हारे पिछवाड़े में जाता है। जो सेलिब्रेशन वाला तुम्हारा चूतियापा ही बाहर से आया, वेस्टर्न से पटाखा फोड़ने वाला, सेलिब्रेट करने के लिए। हम लोग खाली दिया जला के रसगुल्ला खा के खुश हो जाते थे। और हाँ, जब तक न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे पटाखा फूटेगा, दुनिया में पटाखा मिलेगा, दिवाली पटाखा बजेगा। ज्यादा ज्ञान दोगे, एक बम लेके तुम्हारे बम में लगा के बम 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 कर देंगे। सुधर जाओ। प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र वाराणसी। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 600 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कवर करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिर हमें पता चला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। हम वहां पर पहुंचे इस रोड शो के बाद। परिस्थिति ऐसी हो गई कि धीरे धीरे छोटे जो मंदिर आसपास बने हुए थे रास्ते में, उन पर अवैध कब्जा शुरू हो गया। अवैध कब्जा करते करते घरों के अंदर उन मंदिरों को छिपा लिया गया था।
हम जब गए वहाँ पर इधर घर गिरे हुए थे, इधर थे, बीच बीच से मंदिर निकल रहे थे और पुरान मतलब प्राचीन काल के एकदम पौराणिक मंदिर, इतनी खूबसूरत नक्काशी उस पर। अब सरकार ने उन घरों को अवैध कब्जा जिनका था उनको ढाना शुरू कर दिया, मंदिर वहाँ से निकल रहे हैं और रास्ता जोड़कर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है चमकता हुआ, जिसमें गंगा इधर और इधर काशी विश्वनाथ मंदिर। एक पंडित मिले, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये आप लोग लगाएं, नहीं आप लोग लगाएं। हमारा रोज का ये धर्म है और कर्म भी है कि इनकी पूजा के साथ साथ हम लोग लगातार माता जी की शासन, मोदी जी के लिए पूजा करते ही करते हैं। ये काशीवासियों का प्रथम मतलब उद्देश्य है कि वो जीते। क्यों? इसलिए जीते क्योंकि पहले तो उन्होंने मेरी माता जी को खुला किया, सबसे पहले जो उनको आज तक मतलब जब से ये हैं कई सदियों से इनको किसी निज बंद गलियों में ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, ना ज़्यादा जाना। लेकिन अब रावण महिमा नंबर 6। रावण इतना महाज्ञानी, इतना महापंडित था कि उसकी मृत्यु पर स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण को बोला था कि जाओ और जाके कुछ सीख लो उससे। देखिए, पहली बात तो ये कि जब भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो रावण वहीं पर एक ही सेकंड में ढेर हो गया था, उसके आत्मा के फुरफुरे उड़ गए थे। तो रावण के पास जाकर उससे ज्ञान लेने की तो बात ही नहीं आती। तो ये अपनी व्हाट्सएप पुराण की कथाएं जनमानस से दूर ही रखे, कृपा रहेगी। दूसरी बात, लक्ष्मण भगवान कौन है आपको अंदाजा भी है? वो स्वयं अनंत शेष है, पूरा भूमंडल उनके माथे पे है और वो अनंतों कल्पों से वो सारा सृष्टि का ज्ञान लेकर बैठे और लोगों को बांट भी रहे हैं। और वो चाहे तो पूरी लंका को रावण के साथ एक ही सांस में भस्म कर दें। तो उन्हें रावण से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक बात महाज्ञानी महापंडित की है, देखिए टेररिस्ट भी बड़ी बड़ी PhDs और बड़े बड़े डॉक्टरेट्स लेके बैठे होते हैं, तो क्या वो महान हो गए? ज्ञान आप में विनय लाता है, नम्रता लाता है, ना कि एरोगेंस और उद्दंड। I'm going to call all my friends from Pakistan also. But एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ, थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी। बट एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया, वरना मैं चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश लेडी से भी शादी कर लेते तो सारी साइड जीती तो मैं खुश रहता। लेकिन मैच हुआ है ना कल, इतना इंटरेस्टिंग था, लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। और मैं तो कर रही थी सपोर्ट पाकिस्तान को, मेरा फुल सपोर्ट स्टार्टिंग से ही। मुझे लग रहा था कि अगर हार भी गए तो सपोर्ट मेरा वहीं रहेगा। मैंने भी जो है फुल सपोर्ट मेरा पाकिस्तान को था। मुझे ऐसे वाइब्स आ रही थी कि हाँ टीम जो है यही जीतेगी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आज जो है गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा मैं आप सभी लोग अपने अपने जगह खड़े हो जाओ। बाबा साहब ने जिस तरह से हमको ये आज के दिन आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। हमारे लिए नमाज की अहमियत पता इतनी क्यों है? एक बार सजदा किया तो प्रॉब्लम्स खत्म। बाबा आपका लोटा कहाँ है? दोबारा किसी को लूटने की कोशिश की तो ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? चला, व्हाई यू वेस्टिंग सो मच ऑफ ऑयल एंड मिल्क ऑन गॉड? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? जय गौरी शंकर। 886 का मतलब होता है बिस्मिल्लाह। जिसके ऊपर अल्लाह की इतनी रहमत हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। पानी से बच के रहना। पानी। अरे भाई लाल हनुमान, सबकी बीमारियां ठीक हो गई, बस तुम्हें छोड़ के आओ, तुम्हें ठीक करता। मैं अपना मजहब बदल रहा हूँ। 26 साल का नाम, पहचान, मजहब उस माशूक के लिए छोड़ दिया जिसे 26 हफ्तों से जानते। 15,000 तेरे, 15,000 मेरे और 15,000 किशन के। Who's this किशन man? अरे भगवान किशन को भूल गया तू? हैं? चोरी चकारी करते हैं, धर्म कर्म की जब बात आती तो करना नहीं थी। मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए।